हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए केवीएस इंग्लिश की टीजीटी की। टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी आपके लिए कराई जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट की, जिसके इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको लगभग 120 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब इंग्लिश, और 20 नंबर आपके जनरल हिंदी 10 नंबर और जनरल इंग्लिश 10 नंबर। तो आज का हमारी ये पहली क्लास है, टीजीटी बेस्ड है, और जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका क्लास 6 का जो लेसन 1 है, ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। और इस बुक का नाम है ए पैक्ट विद द सन। तो इसकी हम वेरी इंपॉर्टेंट समरी जो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 100 नंबर जो हैं वो पूरी तरह से केवीएस का जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड है। तो हम क्यों ना धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ आप तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सिलेबस है जो जिससे हम आप सभी लोग फैमिलियर नहीं हैं। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लास 6 का लेसन 1 है, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसकी समरी क्या है इस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केबीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जो भी बच्चे 6th से लेकर 12th क्लास में हैं, और या सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी बेस्ड जहाँ का सिलेबस है उसमें पढ़ते हैं। तो आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीजीटी इंग्लिश की, या आपका कोई भी परिचित, आपका छोटा भाई बहन, कोई भी रिलेटिव है जो क्लास 6th में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के डिजिटली दौर में जो शिक्षा है वो आपकी स्क्रीन पर आ गई है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेसन है, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। जैसा कि आप सभी जाने कि ए टेल का मतलब एक कहानी, ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। आइए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों यह है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी बेस्ड पूरी समरी है। और दोस्तों मैं आपसे आज पहला डे है, आज मैं पढ़ाई नहीं करता, आज शुरुआत कर रहा हूँ। और आप मुझे ये बाद में बताएं कि समरी किस तरह से आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं हर चैप्टर की केवल हिंदी की समरी आपको बताऊं, या जिस तरह से हम कॉलेज में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। मुझे अच्छा लगता है कि आपको मैं वर्ड बाय वर्ड पूरी समरी पढ़ाऊं, जिससे आपकी स्पेलिंग्स वोकेबलरी भी शानदार हो, और दूसरा ग्रामेटिकल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ है वो सभी भी आपका इंप्रूवमेंट हो। आइए दोस्तों चल लेते हैं डायरेक्ट। आप सभी देख सकते हैं एनसीईआरटी के पब्लिश सिलेबस में। तो दोस्तों ये है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। इसमें आप सभी यहाँ देखें, सबसे पहले ए मदर बर्ड, एक जो माता जो पक्षी है, एंड हर टू यंग वंस, उसके दो युवा जो बच्चे हैं, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टोर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो उनकी माँ थी उसकी मृत्यु हो जाती है एक तूफान के कारण, और जो युवा, जो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो दोनों सेपरेटेड मतलब अलग हो गए एक ईच अदर, एक दूसरे से। दूसरा आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं केवल यहाँ पे दो हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और जो दोनों बच्चे जब अलग हुए, उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जब दोनों बच्चे अलग हो गए तो वो दोनों अलग अलग जगह पहुँच गए हैं। आइए दोस्तों आगे हम बढ़ जाते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक जो पक्षी है या एक चिड़िया है, उसके दो यंग बच्चे हैं, वो एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। जिसमें ये बताया गया है कि जो उनका घोंसला था वो एक बहुत विशाल सैडी छायादार वृक्ष पर था, और जहाँ उनकी जो मदर थी उनका वो देखभाल करती थी अपने छोटे बच्चों को दिन और रात। इसका मतलब ये होगा छोटे बच्चों की दिन रात उनकी माँ उस पेड़ पर देखभाल करती थी। पेड़ कैसा था? टॉल सैडी ट्री। वन डे, एक दिन, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन दोस्तों, एक दिन की बात ये हो गई कि देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर, वहाँ क्या मतलब बिजली कड़क रही थी। लाइटनिंग एंड रेन, और भारी बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा ने, आप सभी जानते हैं कि जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है बारिश के दौरान, तो उसने कई पेड़ों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और वो पेड़ भी गिर गया जिस पर वो बच्चे और उनकी माँ रहती थी। एक बड़ा हैवी ब्रांच, एक बहुत बड़ी शाखा, हिट द नेस्ट, उसने घोंसले को गिरा दिया। नेस्ट में हिट का मतलब उसमें प्रहार किया। एंड किल्ड द बर्ड, अब जब वो टहनी, बड़ी बड़ी जो टहनी थी, जो बड़ी शाखा थी, जब वो घोंसले पे लगी, तो वो जो बर्ड, जो चिड़िया थी,
वो उसके द्वारा मर गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। सौभाग्य से ऐसा हुआ कि जो हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी उसने उन दोनों बच्चों को कहीं दूर फेंक दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक गुफा के पास गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहाँ पर रॉबर्स माने डाकुओं का एक झुंड रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और वहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम था ऋषि का। एक जो बच्चा था वो वहाँ पे जाके गिरा। तो एक बच्चा कहाँ पे गिर गया? एक गुफा के पास में, और एक बच्चे का आश्रम के पास में। आइए दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं ये इधर गुफा है राइट हैंड की तरफ मेरे, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको एक आश्रम दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी बारिश का सीन दिखाया गया है। डेज पास, दिन बीत गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो छोटे बच्चे थे वह बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस देश का राजा जंगल में आया, किसके लिए? टू हंट, शिकार करने के लिए। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछा करना उसने शुरू कर दिया। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग, उसने बहुत जंगल में बहुत गहराई, तो मतलब जंगल में काफ़ी समय तक उसका पीछा किया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और थोड़ी ही देर में जो राजा था वो अपना रास्ता भूल गया और अब उसे ये नहीं पता था कि वो अब कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो तब तक चलता रहा, राइड का मतलब होता है घुड़सवारी, मतलब सवारी चलता रहा जब तक कि वो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की दूसरी तरफ ना निकल आया। वेरी टायर्ड बाई नाउ, वो बहुत थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, अब वो बहुत थका हुआ था, उसने अपने घोड़े को रोक लिया, एंड सेट डाउन, और वहाँ बैठ गया एक पेड़ के नीचे। स्टूड नियर ए केव, जो पेड़ जो था वो एक गुफा के बराबर में था। सडनली, अचानक से, ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, उसने अचानक से एक आवाज़ सुनी, क्विक, बहुत जल्दी, हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, एक आवाज़ ऐसी थी कि हरी अप, जल्दी आओ, कोई व्यक्ति है कहाँ? पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और इसकी हीरे जवाहरात को ले लो, एंड हीरे हॉर्स, और इसके घोड़े को भी ले लो, हरी अप, जल्दी, और एल्स ही स्लीप अवे, अन्यथा ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही लुकड अप एंड सॉ, और उसने ऊपर की तरफ देखा, एंड सॉ, उसने देखा ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ा भूरा पक्षी, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिस उस पेड़ पर एक भूरा पक्षी था जिस पेड़ के नीचे वो राजा बैठा हुआ था। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने कुछ विचित्र आवाज़ें जो गुफा से आ रही थी वो भी उसने सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो बहुत जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ, एंड रोड अवेज एज फास्ट एज ही कुड, और उतनी तेज़ी से निकल गया जितना वो निकल सकता था, एज ही कुड, एज फास्ट एज ही कुड। आप दोस्तों एक नियम देख सकते हैं, एज फास्ट एज के साथ एज। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। द किंग वाज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, अब जो आगे वाला जो हमारा इसमें जो पेज है, आगे हमारा जो इसमें पैसेज आने वाला है उसमें ये बातें इससे रिलेटेड होंगी। ए किंग वाज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस, राजा जो है एक ऐसी आवाज़ जो उसने अभी सुनी थी पेड़ पर उस पक्षी की, ऐसी आवाज़ को सुन के राजा आश्चर्यचकित हो जाएगा। ही केम टू द नंबर्स टू स्टे, और वो उन पक्षियों की कहानी को जानने का प्रयास करेगा। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वन, और आगे अब ऋषि उनका व्यवहार को बताएंगे। सुन, जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, वो ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे आश्रम था। इट वाज ऋषिज आश्रम, वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन सेट, और राजा ने क्या किया, उस घोड़े को पेड़ से बांध दिया और उसकी ही छाया में राजा स्वयं बैठ गया। सडनली, अचानक से, ही हेयर्ड ए जेंटल वॉइस, और अचानक से उसने एक बहुत ही विनम्र सी प्यारी सी आवाज़ सुनी जो अनाउंस कर रही थी क्या, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, उसमें आवाज़ कह रही, उस आवाज़ के माध्यम से कह रहे थे कि सर प्लीज़ गो इनसाइड, और प्लीज़ अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि हैं बहुत जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और उस बर्तन में एक ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और स्वयं को आराम दीजिए, मतलब यही हुआ कि आप पानी पीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की तरफ देखा, एंड सॉ, और फिर देखा, क्या देखा, ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, वही एक तरह से उस पहले जैसा ही बर्ड, बिग ब्राउन, भूरा। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली,
उसने स्वयं से, कहते हैं दोस्तों बड़बड़ाया, वो स्वयं से जोर से बड़बड़ाया कि ऐसा ही पक्षी तो मैंने उस गुफा के पास देखा था। यू आर राइट सर, उसने कहा जी सर आप सही हैं। आंसर द बर्ड, पक्षी ने क्या कहा कि बिल्कुल सही, आप सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट लेकिन ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन उसने क्या दोस्ती किसके साथ कर ली है, डाकुओं के साथ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो ऐसे ही बातें करता है जैसे डाकू काम करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे ज़्यादा बातें ही नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि जो थे उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। दोस्तों आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अब आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ऋषि हैं, ये वो बर्ड है, यहाँ हॉर्स जो राजा का टाइड है, और ये राजा उससे बातें कर रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, अब ऋषि जो आए थे उन्होंने उनसे कहा कि राजा जी, महाराज आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और आप अंदर आइए और इसे अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, और आप, मुझे लगता है कि थके हुए लगते हैं। लुक माने प्रतीत होते हैं, दिखाई दे, टायर्ड माने थके हुए। रेस्ट फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप भोजन भी ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक, राजा ने कहा, ऋषि को कहानी बताई कि दो पक्षी एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, वो कह रहा कि ये जो जंगल है ये तो आश्चर्य से भरा हुआ है। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, और वो जो पवित्र व्यक्ति थे, मतलब वो जो संत थे, वो मुस्कुराए और कहा, आफ्टर ऑल, इसके बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी जीवन के लिए सीख है। इसे आप कह सकते हैं एक तरह से एजुकेशन आपके लिए, कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, एक व्यक्ति उस तरह से जाना जाता है जिस तरह की वो संगत रखता है। इसका मतलब यह होगा जैसी संगत ऐसा ही आप व्यवहार करेंगे। तो वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आपकी जैसी संगति होगी आपको उसी रूप में जाना जाएगा। अगर आपके अच्छे दोस्तों से, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके अच्छे लोगों से उठ बैठ है, आप उनके साथ कंपनी, उनका व्यवहार अच्छा है, तो आप भी अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। और अगर आप दुर्व्यवहार या दुरांत आत्मा के साथ रहते हैं या गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी गलत ही माने जाएंगे, चाहे आप कितने अच्छे सही। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हेयर द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, उस पक्षी ने, अब वो ऋषि बता रहे हैं कि उस पक्षी ने हमेशा डाकुओं की बातें ही सुनी है। ही इमिटेट्स देम, और वो उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा लोगों को लूटने के विषय में बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही ऑलवेज हियर्ड, वो उसी बात को दोहराता है जो हमेशा वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा पक्षी है ये हमेशा लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और उन्होंने कहा कि अब आप आइए और अंदर आइए और आप आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और वो कह इस जगह के विषय में मैं आपको और अधिक बताऊंगा, और उन पक्षियों के विषय में भी मैं आपको और अधिक बताऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की ए टेल ऑफ टू बर्ड्स की समरी। इसमें सीधी से आपने कहानी को समझ लिया होगा। इसका जो मुख्य मोटो था इसका यही था कि जैसी आपकी संगत होती है ऐसे ही आपके व्यवहार हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी जान गए हैं इस कहानी के विषय में, और एक क्वेश्चन से मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो डायरेक्टली आंसर आप दे देंगे। अगर आपने मेरी इस समरी को ध्यान से सुना है, मैंने आपको अच्छा प्रयास किया है समझाने का, तो बड़े आराम से देखिए। दोस्तों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, वो पूछ रहे हैं कि वो जो बेबी बर्ड्स से वो कैसे से अलग हुए। तो आप सभी जानते हैं कि थंडर स्टॉर्म, बहुत हैवी रेन हुई थी, आप सभी जानते हैं कि बारिश के कारण वो दोनों जो हवा ने उनको क्या किया था, एक से दूसरी जगह पे फेंक दिया था, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड हिम, ये कहना है कि उन दोनों ने, उन्होंने कहाँ अपने घर पाए, तो एक जो पहला पक्षी था उसने गुफा के पास, रॉबर्ट्स डाकुओं के पास में जगह पाई, एक ने आश्रम में पाई। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, और जो पहला पक्षी था उसने स्ट्रेंजर्स, उससे विचित्र से, उससे मतलब अजनबी से क्या कहा, उसने यही कहा था कि हर अब जल्दी आ, और उसने डाकुओं को कहा था कि जल्दी आइए और इसके हीरे जवाहरात और घोड़े को ले लीजिए, लूट लीजिए। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, और दूसरे पक्षी ने उससे क्या कहा, दूसरे पक्षी ने उसका स्वागत किया था, उसके पानी के लिए पूछा था और आराम करने के लिए कहा था। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, और ऋषि ने आपको पता ही है कि ऋषि ने राजा को क्या बताया था, उन्होंने उसने बताया था कि ये पक्षी, पहला जो पक्षी है वो रॉबर्ट्स डाकुओं की नकल करता है, उन्हीं की जैसी बातें करता है, और दूसरा पक्षी जो है वो आश्रम में रहता है तो आश्रम की जैसी बातें करता है। दोस्तों 6 प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, ये कहने कि सबसे अच्छा क्या है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, ये कहने कि सबसे अच्छा सार क्या है। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी है तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। क्या है? ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बस। ये कह रहे हैं ना कि एक हाथ में, ए वर्थ इज हैंड इज वर्थ टू इन द बस। ये इसका कहना है कि एक पक्षी अगर हाथ में हो तो दो पक्षी झाड़ी में होने की से ज़्यादा बेहतर है कि एक पक्षी हाथ में हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उस चीज़ें खोजें। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और दूसरा ये है कि एक व्यक्ति को उसकी कंपनी के द्वारा ही जाना जाता है। कंपनी का मतलब जैसी उसकी संगत होती है उसी के द्वारा उसको जाना जाता है। और तीसरा है, ए फ्रेंड इज़ नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त वो है जो उसकी आवश्यकता के समय, उसकी ज़रूरत के समय उसको काम आए। ए फ्रेंड इज़ नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है ना, कि आवश्यकता में ही दोस्त की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो रहेगा वो सेकंड ऑप्शन है कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पहला जो लेसन था हमारा क्लास 6 का। पूरी समरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपसे आशा है कि आपको समरी कैसी लगी है, आप किस रूप में समरी को आगे देखना चाहते हैं, केवल हिंदी के माध्यम से आप समरी सुनना चाहते हैं या इसी तरह से जिस तरह से मैंने आज आपको बताया इस तरह से सुनना चाहते हैं। और तो अगर दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जल्द ही अगर आप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे और हमारा परिवार अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं जल्द ही फिर आपको लाइव सेशन के माध्यम से पढ़ाया करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।